अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानेसार के आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक दिलचस्प मोड़, जब एक तरफ दुआ नौशरवान से तलाक का मुतालबा करेगी और दूसरी तरफ नौशरवान अपने बाबा साई को कशमाला की हकीकत बता देगा और कहेगा कि इससे पहले कि कशमाला मजीद दुश्मनी पर उतर आए, मैं इसे आजाद कर दूंगा। आप इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे ताकि इसकी शादी कर दी जाए। हम देखेंगे कि कशमाला से सारी हकीकत जानने के बाद कि वो नौशरवा के खानदानी बीवी है और नौशरवा ने दुआ से सिर्फ दिल बहलाने के लिए निकाह किया है और इस निकाह को नौशरवा के वालिदैन ने भी कबूल नहीं किया। तब से दुआ का दिल ही टूट जाएगा। वो बहुत परेशान होगी, रोएगी और उसे ऐसा लगेगा कि नौशरवा ने इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पहले तो उसे समझ ही नहीं आएगी कि ये इसके साथ हो क्या रहा है, मगर जैसे जैसे वो कशमाला की बातों के बारे में सोचेगी तो उसे कशमाला की बातें सच लगने लगेगी और उसका शक यकीन में बदलता जाएगा कि वो एक बार फिर मोहब्बत और एतमाद के नाम पे लूटी गई है। उसे लगेगा कि नौशरवा की जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं। इससे पहले कि नौशरवा का इससे दिल भर जाए और वो इसे छोड़ दे, इससे पहले वो खुद ही नौशरवा को छोड़ने का फैसला करेगी। और जैसे ही नौशरवा घर आएगा और दुआ को रोते हुए उदास और गमगीन देखेगा तो वजह पूछेगा। तो दुआ नौशरवा को शाकी नजरों से देखते हुए पूछेगी, कशमाला कौन है? दुआ के मुंह से कशमाला का नाम सुनते ही नौशरवा को दुआ के रोने और इसकी उदासी की वजह समझ में आ जाएगी और वो इस सोच में पड़ जाएगा कि कहीं दुआ को कशमाला के बारे में पता तो नहीं चल गया और वो कौन हो सकता है जिसने दुआ को कशमाला के बारे में बताकर इसके दिल में जहर भर दिया है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम होगा कि दुआ मजीद कहेगी, आपने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई कि कशमाला आपकी बीवी है? आपको मुझ पे एतमाद नहीं है क्या? नौशरवा दुआ की बातें सुनकर परेशान होगा तो दुआ उसे मजीद कहेगी कि आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ कि ये सोच कर कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत के दावे करता है, जिसने मुझसे निकाह किया, उसे मुझ पे इतना भी एतमाद नहीं कि अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी जिंदगी के सच मुझे बता सके। दुआ रोते हुए कहेगी कि मैं सबसे तो दूर हो ही चुकी हूँ, आपसे भी दूर चली जाऊंगी, मुझे आपसे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। दुआ के मुंह से तलाक की बात सुनकर नौशरवा के पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी। वो दुआ से कहेगा कि ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई भी कैसे? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ और मैं तुम्हें कैसे तलाक दे सकता हूँ, जबकि मैंने तुम्हें बहुत मन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद पाया है। तुम मेरी तरफ से बदगुमान ना हो, मैं तुम्हें वक्त के साथ साथ सब कुछ बता ही देता। मगर दुआ नौशरवा की कोई भी बात सुनने या समझने को तैयार नहीं होगी और एक ही बात पे अड़ जाएगी कि मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए, मैं आप जैसे धोखेबाज शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ नौशरवा की अम्मा साई भी अपने शौहर को समझाने की कोशिश करते हुए कहेंगी कि अभी तो नौशरवा ने हमें कशमाला के बारे में ताकीद की है, हमें वार्न किया है, मगर इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाए हमें कशमाला के बारे में सीरियसली कुछ सोचना होगा। हशमतुल्लाह साहब भी हालात की संगीनी को देखते हुए अपनी बीवी की बात से इत्तेफाक करेंगे और कहेंगे, तुम ठीक कह रही हो, हमें जरूर कशमाला के बारे में कुछ सोचना होगा। आज कशमाला ने जो कुछ किया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस वक्त नौशरवा की अम्मा साई और बाबा साई बातें कर रहे होंगे, कशमाला भी कान लगाकर इनकी बातें सुन रही होगी और सब बातें सुनने के बाद उसके हाथों के तोते उड़ जाएंगे और उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि दुआ से हसद और जलन की वजह से इसने नौशरवा की गाड़ी पे हमला करवाने की जो संगीन गलती की है, इसका खमियाजा तो इसे भुगतना ही पड़ेगा और हो सकता है कि सजा के तौर पे जल्द ही वो ना सिर्फ नौशरवा के निकाह से बल्कि हवेली से भी निकाल दी जाए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि नौशरवा जो काफिले पे हमला करवाने की वजह से कशमाला पे इतना नाराज था और उसे छोड़ने का फैसला कर चुका था, अब जब उसे ये बात मालूम होगी कि दुआ के दिल और दिमाग में इसके खिलाफ जहर भरने वाली भी कशमाला ही है, तो अब नौशरवा का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो अब भी कशमाला को मजीद अपने निकाह में रखने पे राजी होगा और क्या वो दुआ के दिल में इस शक और बदगुमानी के बीच को निकाल पाएगा या फिर दुआ को भी तलाक दे देगा?